जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे। और उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए, लेखपाल भाई तो बुरी तरह से इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लेखपाल का रिजल्ट आए। तो आपको पता होगी कि डेली आज 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 आजकल हो रहा है। तो इसका तो मैं आपको बता दूँ, देखिए बहुत जल्दी दिसंबर में सुनना रिजल्ट आ ही जाएगा। 1-2 दिन में डेली यही चल रहा है, तो उसको शायद आ जाए। देखिए और यूपी पुलिस की देखिए आपको पता होगी कि 60,244 पद आए हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या में आए हैं और सिविल पुलिस के आए हैं ना। तो ये भी बहुत बड़ी, पहली बार इतनी बड़ी भर्ती आई है, ठीक है ना। और इसके देखिए, मैं लेखपाल भाइयों से जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनके लिए बताता हूँ कि मैंने पहले कुछ वीडियो बनाई थी, तो उसमें कह रहे थे कि भाई इस पर अब रेड डाल दें, इस क्वेश्चन पर रेड डाल दें। तो देखिए साथियों, कोई भी चीज़ है वो समय पर सही लगती है ना। कोई भी काम आप कर रहे हो तो वो समय पर करना ही अच्छा लगता है। अब मान लीजिए फाइनल रिजल्ट आने को है, वो आप अब रेड डाल रहे हैं। शुरुआत से आपको मेहनत करनी चाहिए थी, तब रेड डालते, आपको तब कोशिश करनी चाहिए थी, ठीक है। अब देखिए यूपी पुलिस में जो अभी आपको पता होगी नोटिस आया था 2-3 दिन पहले। तो वहाँ पे आपको पता होगी जनरल की 18 से 22 उम्र दी गई थी, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो साथी ओवरेज हो गए थे, ठीक है, कम से कम 10 से 15 लाख स्टूडेंट जो थे वो ओवरेज हुए थे और उनको तो कुछ बिल्कुल मौका ही नहीं मिला था कि हम जो है भर्ती देख सकें। तो 5 साल मतलब उनको एक ही बार मौका ही नहीं मिला पुलिस भर्ती के लिए। तो उन्होंने देखिए तुरंत एक्शन लिया, तुरंत वो कोर्ट गए, तुरंत योगी जी को उन्होंने ज्ञापन लिखा, है ना। तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। तो और योगी जी के सुनवाई में आई ये चीज़, तो उन्होंने तुरंत से एक्शन लेकर के इसमें 3 वर्ष की छूट दी गई। तो साथी इस तरीके से कभी भी देखिए उन्होंने मौके पर चौका मारा, बिल्कुल, है ना। कि अगर वो ज़रा भी लेट होते इसमें तो शायद ना हो पाता ना बाद में, क्योंकि बहुत चीज़ें में फंसना रहता है कि ये हुआ वो हुआ। उन्होंने शुरुआत में ही एक्शन ले लिया और सभी इकट्ठे हुए, यूपी पुलिस वाले जितने स्टूडेंट थे जो ओवरेज हुए, और उन्होंने तुरंत एक्शन ले लिया। तो इससे क्या हुआ कि योगी जी को जो उन्होंने इस पर ध्यान दिया और तुरंत उन्होंने एक्शन लिया, ठीक है साथियों। और अब लेखपाल भाई कुछ कह रहे हैं कि मैं वो करेंगे, इसमें रेड डालेंगे, वो डालेंगे। देखिए डालते रहिए, लेकिन जो जॉइनिंग है वो जॉइनिंग होगी। अब कोई उसमें रुकावट नहीं आएगी, ठीक है साथियों। तो इस वजह से वो आपकी मर्ज़ी, आप जो भी करें, आप सब फ्रीडम है, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन आपको ये चीज़ें पहले से ही करनी चाहिए थी। और ये नहीं कि आप इसी भर्ती को देखिए, कभी भी वीडियो की भर्ती हुई है, कोई भर्ती है, अगर आपको कोई चीज़ कहीं भी कमी दिखती है तो उसको तुरंत एक्शन लीजिए उस पर। ये नहीं कि आप बाद में आप लेट लतीफ़ कामों को ध्यान दे रहे हैं, तब कुछ नहीं होगा। और वीडियो का भी रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। लेखपाल की ये फाइनल मेरिट आ जाए, उसके बाद वीडियो पर ही कार्रवाई होगी। और यूपी पुलिस वाले स्टूडेंट के लिए मैं बता देता हूँ, देखिए कि आयु सीमा आपको पता ही है, 3 वर्ष की छूट दे दी गई है। और आवेदन जो है वो 27 से शुरू हो चुके हैं, ठीक है साथी। 27/12/2023 से शुरू हुए। और कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि कमेंट बॉक्स में मैं कहता था कि भाई पढ़ते रहिए, आप पढ़ते रहिए, तो वो ध्यान नहीं देते थे। और देखिए अभी फ़िलहाल में कि उन्होंने बहुत कम टाइम दिया है। मान लीजिए 16 जनवरी तक आपके ऑनलाइन फॉर्म होंगे और 18 फरवरी की शायद लगभग एग्ज़ाम हो सकता है। और अगर ये देखिए, अगर एज बढ़ी है इसमें, तो शायद हो सकता है कि आवेदन ज़्यादा ही आएंगे भाई, 10 से 12 लाख आवेदन एक्स्ट्रा आ सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि देखिए व्यवस्था बनाने में शायद डेट बढ़ जाए, एग्ज़ाम डेट यूपी पुलिस की। लेकिन फिर भी बढ़ेगी, ज़्यादा 10 दिन 20 दिन मान लो, इतने बढ़ जाएगी। यानी कि आपको लास्ट 2 महीने मिले हैं ना। और 2 महीने में अगर जो कोई स्टूडेंट जिसने पहले से तैयारी नहीं की, तो वो सिलेबस को समझ पाएगा अच्छे से और उसको ढंग से पूरी क्लासेस भी नहीं कर पाएगा, है ना। तो इस वजह से मैं कहता था पहले से कि आप देखिए बिल्कुल कंप्लीट रहिए। बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है और एकदम से आएगी और ऐसे सूं करके निकल जाएगी। और जो पढ़ते रहे हैं वो सब उसमें जड़े चले जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट बच्चे थे जो तैयारी थोड़ी बहुत कर रहे थे, वो सभी उसमें पहुँच जाएंगे और आप लोग रह जाओगे। तो इस वजह से पहले से आप लगे रहेंगे तो आपकी मैथ रीजनिंग जो है वो अच्छी बनी हुई होगी। और हिंदी भी देखिए, ज़्यादा डीप मैं आपको बता देता हूँ कि यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा डीप ना पढ़ें, लेकिन पढ़ें सब। ये नहीं कि आप सिर्फ हिंदी पे रह गए या मैथ वगैरह पे रह गए या रीजनिंग पे रह गए। लेकिन ये है कि हिंदी पे थोड़ा विशेष ध्यान देना और रीजनिंग पे ध्यान देना, क्योंकि रीजनिंग पता आपको 50-55 क्वेश्चन आते हैं और 20 के करीब क्वेश्चन आपके मैथ के आ जाते हैं और हिंदी के 40-38 क्वेश्चन के करीब आ जाते हैं, ठीक है साथियों। तो ये जो एक सिलेक्शन की वो ले जाते हैं आपको, ये तीनों सब्जेक्ट। और बाकी जीएस में तो आप पढ़ते रहिए, देखिए करंट वगैरह है। और आपका यूपी से 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, यूपी का बॉर्डर वगैरह के कितने बॉर्डर यूपी से कितने लगे हुए हैं, ये कॉमन क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता उसमें, यूपी के इतिहास को लेकर के या उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसको लेकर के। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको यूपी के बारे में पढ़नी है। और आपका
जो भारत का इतिहास है उसमें से पढ़ लीजिए। देखिए इतिहास में सबसे पहले अब मैं बता रहा हूँ आपको कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले आपको जो महात्मा गांधी हैं उनको थोड़ा डीप पढ़ना, उनके आंदोलन वगैरह हैं, उनकी सारी जो चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ जितनी भी हुई हैं, उनकी मोमेंटम वगैरह, वो आपके सारे पढ़ने हैं आपको, ठीक है साथियों। और ज्योग्राफी में आपको देखिए भारत की भौगोलिक स्थिति वगैरह ये चीज़ें पढ़नी है आपको, और इसके बारे में जैसे नदी हैं आपकी और पर्वत हैं, ये चीज़ें जो कॉमन है इनमें से ही आएगा। यूपी पुलिस में इतना डीप नहीं आएगा। तो इन चीज़ों को आप फटाफट आप या तो नोट्स बना रखें तो आप रिवीजन कर लीजिए पहले एक बार, या फिर नहीं बना रखें तो आपको नोट्स बने हुए मार्केट में अवेलेबल हैं, या फिर कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है जो पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट, जो कोचिंग संस्थान हैं जितने भी, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और रिवीजन करें जल्दी से, करने के बाद आप कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है साथियों। और जो नहीं हो रहे हैं टॉपिक उनको मैं आपको बार बार बताता हूँ, उनको आप कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए इससे। और आपको कोई भी क्वेरी आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊँगा, जितनी हेल्प हो सकेगी मैं आपको बताऊँगा। और मेरा दूसरी वीडियोस में मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, आप वहाँ से भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको जो भी सलाह चाहिए मैं आपको वो सलाह दे दूँगा, ठीक है साथियों। और फाइनल कट ऑफ की बात ये है देख साथियों कि ये फाइनल कट ऑफ जो है वो मैंने बताया था पहले कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी की वैकेंसी कितनी आ रही है, दूसरी बात कि उसमें एज कितनी आ रही है, और उसमें जो पेपर है वो पेपर कैसा आ रहा है ना। अब देखिए 60,000 वैकेंसी आई, और इसमें अगर IUC में छूट नहीं होती तो इसमें मेरिट बहुत कम जाती, बहुत डाउन मेरिट जाती, क्योंकि उसमें क्या था कि जैसे नए स्टूडेंट हैं उनको उन्होंने GK वगैरह बहुत डीप नहीं पढ़ी है, क्योंकि टाइम कम होता है तो इस वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। और जो पुराने से तैयारी करते आ रहे हैं 5-7 साल से, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है। तो इसमें अब कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब एज बढ़ गई तो इससे कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरी बात क्या है कि एक चीज़ जो है, एक नंबर ऑफ़ वैकेंसी इससे कम मेरिट रहती है भाई, वैकेंसी 60,000 के करीब है, तो इससे कट ऑफ जो है वो बहुत कम जाती। लेकिन और एज और कम होती तो बिल्कुल ये समझ लो कि आप ज़रा भी पढ़े होते तो आप 100% लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा इससे फ़र्क पड़ेगा। अब एक लास्ट ऑप्शन बचा है कि जो पेपर है वो किस लेवल का आएगा, जो पेपर होगा वो किस लेवल का बनता है, मॉडरेट बनता है, इजी बनता है या हार्ड बनता है। और देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि बार कि एक ही शिफ्ट में है, एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो उससे बहुत स्टूडेंटों को फ़ायदा होगा। क्योंकि कई बार वो ऐसा होता है कि UPSI में बहुत भर्तियों में कि वो नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में वो नीचे रह गए, और आज तक अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया, सिर्फ नॉर्मलाइजेशन की वजह से। ये नहीं कि उनके साथ एक बार हुआ, कई बार हो जाता है ऐसा कि वो फाइनल मेरिट में नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में रुके रह जाते हैं। तो अब की बार ये नहीं होगा, और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा सभी स्टूडेंट को। तो नॉर्मलाइजेशन ना होने से ये है कि जो टॉप हैं वो टॉप पे जाएंगे, जो नहीं है वो नहीं जाएंगे। तो ठीक है साथियों, और आपको मैं कोई भी कट ऑफ की बात देखी ये है कि आप 65 से लेकर 70% के बीच में आप पेपर को रखेंगे, तभी आपको सिलेक्शन हो पाएगा जो जनरल है। यानी कि 200 क्वेश्चन से लेकर के 200 नंबर से लेकर 220 नंबर के बीच में आपके नंबर आने चाहिए, तो आप जो है थोड़ा नहीं मतलब कंफर्म श्योर हो जाएंगे। और फीमेल के लिए आप मान लीजिए 180 से लेकर 200 तक इतने नंबर आपके आने चाहिए कम से कम, तब आप ये समझिए कि आप बिल्कुल श्योर हैं कि हाँ आपका आ सकता है। और मेन चीज़ क्या है, देखिए कई चीज़ों में आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगवाते हैं तो उसमें रैंक बताई जाती है, तो आप अपनी रैंक देखिए कि आपकी रैंक लगभग कितनी आ रही है ना, तो आपको उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ मैं तो स्टूडेंट से पीछे हूँ। क्योंकि अब वहाँ पर बस वही टॉप स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वाकई में वही वहाँ पर देते हैं एग्ज़ाम, ठीक है साथियों। तो उससे आपको रैंक भी पता चलेगी, तो उससे एक अनुमान लग जाता है कि हाँ मैं अभी इतने स्टूडेंट से पीछे चल रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप तैयारी करते रहेंगे। और आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मेरा दूसरी वीडियो में मैंने बता रखा है, नीचे जाके मेरी वीडियोज़ में मेरा नंबर डला हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या मैं अभी इस वीडियो के लिंक में डाल दूँगा अपना नंबर, तो आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं जो भी क्वेरी है आपको, और मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है साथियों। और वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और यूपी पुलिस के लिए कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, आप मुझे कॉल कर सकते हो बेफिक्र होकर, ठीक है साथियों। जय हिंद, सभी को राधे राधे।